हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुन रखा होगा कि संसद में लगातार सदस्य निलंबित किए जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के। दोनों सभा के सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है। 100 से ऊपर के सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग यही जानते हैं कि ये संसद के जो सदस्य हैं ये क्यों निलंबित किए जा रहे हैं और इनके निलंबन की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो 13 दिसंबर को 2023 को संसद में कोई एक सदस्य घुस गया था और वो घुसा तो फिर लोगों ने उसे पकड़ा और उसे क्या कहा जाता है, मारा पीटा। वो कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन इसी बात को लेकर के चूँकि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में कई ऐसे बिल हैं जिनको पेश किया जाना है और वही बिल की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जैसे कि या लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, कार्रवाई जैसे शुरू की जाती है, संसद के कुछ सदस्य जो होते हैं वो हंगामा शुरू कर देते हैं। हंगामा किस बात का होता है? इसी बात का होता है कि जो संसद में जो पर्सन घुस आया था, तो सदस्यों का ये कहना है कि सिक्योरिटी किस तरह की रखी गई थी। जो कोई भी सदस्य संसद में घुस आता है और वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है, तो हंगामा सिर्फ इसी बात का हो रहा है और सदन की जो कार्रवाई है उसे चलने से रोका जा रहा है। तो देखिए, इस पे जो संसद के सदस्य हैं जिनको निलंबित किया गया है वो लोग धरना भी दे रहे हैं और इस धरना में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा ही होगा और सब इसका विरोध कर रहे हैं कि सदस्यों को क्यों निलंबित किया जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि सदस्यों को जो निलंबन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो कैसे निलंबित किए जाते हैं। तो लोकसभा के जो सभापति होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो वही निलंबित करते हैं उसके सदस्यों को। और किस लिए करते हैं? तो जो लोकसभा के नियम की नियमावली बनाई गई है, मतलब कार्रवाई चलाने के लिए, उसका नाम क्या है? लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। ये एक रूल बुक बनाई गई है। तो उस रूल बुक में सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया को बताया गया है। तो उस रूल बुक के नियम संख्या 373 में यह बताया गया है कि यदि संसद की कार्यवाही में कोई सदस्य फालतू का विघ्न डालता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, सदन के कार्यवाहियों में रुकावट डालता है, तो उसे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं निलंबित कर सकते हैं और सदन की कार्यवाही से उसको बाहर कर सकते हैं। और उसके बाद जो नियमावली संख्या 374 दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जो संसद का सदस्य है वो जानबूझ करके सदन को क्या करता है? भंग करता है। उसे जबकि सारे नियम कानून पता है, तब भी वो जानबूझ के क्या करता है? कार्रवाई में विघ्न डालता है, चिल्लाता है, चीखता है। तो इस तरह का जो कार्य करता है उसको इस रूल बुक के नियम संख्या 374 के अनुसार निलंबित किया जाता है। और इस निलंबन को जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकते हैं उस पर्सन को। अब इसमें एक और जो है स्वतः निलंबन की प्रक्रिया भी है, वो 374A में बताई गई है। उसमें कहा गया है कि जब कोई पर्सन क्या करता है, मतलब शोषण कर रहा हो या जानबूझकर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो और सदन की जो कार्रवाई है उसको मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के उल्टे सीधी हरकतें करके जब इस तरह के कार्य करता है, तब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसको 5 सत्रकालों के लिए क्या करते हैं? निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो ये है लोकसभा की प्रक्रिया। अब हम लोग चलिए जान लेते हैं कि राज्यसभा की क्या प्रक्रिया है। तो राज्यसभा की जो रूल बुक है उसका नाम क्या है? राज्यों के परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। तो इस जो रूल बुक है उसमें
नियम संख्या 255 में यह बताया गया है कि जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, वो उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, अगर वो कार्रवाई चलने में कोई किसी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा हो तो उसको निलंबित कर सकते हैं और कार्रवाई से बाहर निकाल सकते हैं, सदन से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा जो नियम संख्या है वो 256 है। उसमें क्या होता है, उसमें कोई जानबूझ के अगर इस तरह की हरकत कर रहा है जबकि उसे नियम कानून के बारे में पूरी तरह पता है, तो उस पर्सन को वो मतलब सदन के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया जाए। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो नियमावलियां हैं निलंबन की, उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लोकसभा की नियमावली है वो ये कहती है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संसद के सदस्यों को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो सदन के परमिशन से ही ऐसा करते हैं। वो नाम को पहले व्यक्ति के बताएंगे और फिर सदन जिसको सस्पेंड करने के लिए कहेगा वो उसको सस्पेंड करते हैं। ऐसा राज्यसभा में होता है। तो ये है संसद के सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया। आशा करते हैं कि निलंबन की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।